नमस्कार दोस्तों। जय श्री हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जीवन की सबसे बुरा दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक साथ तीन तीन घटना आपके जीवन पर तथा आपकी कुंडली पर होते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसा घटनाएं आपकी कुंडली के ग्रह गोचर होने का संकेत दे रहे हैं, जो या तो इंसानों को रुला देंगे या तो इंसानों को खुश भी कर देंगे। लेकिन यह समय जो है भगवान का न्याय करने का समय है। अब समय ऐसा बदल चुका है जहां पर इंसानियत का चेहरा सामने आएंगे। अब आपको सही में समझ आने वाले हैं कि हमारे खिलाफ रहने वाले हमारे पक्ष में कितने लोग हैं और कितने लोग हमें परेशान करना चाहते थे। हर जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। हम जानते हैं कि वैसे तो भगवान गलत लोगों के साथ समय आने पर उनको सजा जरूर देते हैं, पर वह समय अब उनके नजदीक आ चुका है। अब उनके सारे बुरे कर्म एवं पाप कर्म का घड़ा भर चुका है। इसलिए अब आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जिंदगी की सभी दुख दर्द एवं कष्ट अब आपके जीवन से दूर होगी। क्योंकि आपके जीवन में जितने भी विरोधी पक्ष की लोग थे, जो आपको बार बार असफल बना रहे थे, जो आपको बार बार मुसीबत में धकेल रहे थे, अब वह सारे लोग आपके पैर में पड़ने वाले हैं। हाँ, क्योंकि समय का बदलाव ऐसा हुआ है कि अब आपके जीवन के हर स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि आप जीवन में हमेशा एक दूसरे को दर्द को समझे हैं, अपने कदम को हमेशा अच्छे राह पर रखे हैं। हमेशा आप एक दूसरे की कद्र की है। जिस तरह आप अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक उसी तरह एक दूसरे इंसानों के लिए भी कर रहे हैं। जिस तरह भगवान को दिल से चाहते हैं, ठीक उसी तरह आप कमजोर इंसान को भी अपने हृदय में बसा लेते हैं। आप कभी कभी कमजोर दिल वाले इंसानों को मदद किए हैं। खासकर आपकी इन बातों से आपका जीवन बदलने वाला है कि आप हमेशा अपने घर की महिलाओं को सम्मान करते हैं। घर की महिलाओं को कभी डांटकर घर से नहीं निकलते हैं। अगर वह किसी तरह से क्रोध में आ जाते हैं, तो उसकी भी क्रोध को आप शांत करते हैं और उसकी हमेशा आप सम्मान करते हैं। कभी घर की महिलाओं को आप नहीं परेशान करते हैं। यही अच्छाई को देखकर अब आपके ऊपर दोस्त धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। धन की देवी माता लक्ष्मी एक ऐसे देवी देवता है जिसका कृपा मिलती ही हमें जीवन में हर खुशियां मिलने लगता है और हमारा जीवन में चार चांद लग जाता है। और इस समय वह धीरे धीरे आपकी नजदीक आ चुका है। बस अपने जीवन में कुछ ही बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि यह समय में खुशियां प्राप्त करने का है। यह समय अंतराल में हर दुखों को दूर करने का समय है। ऐसे में अगर आप यहां कुछ ध्यान में रखने वाली बातों को ध्यान में नहीं रखा, तो फिर जीवन में कई मुसीबत एक साथ आ सकते हैं और फिर सबसे बुरा समय देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हमारे समय बिल्कुल खराब ना हो, हम कभी परेशान ना हो जाएं, तो इसके लिए आपको इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली के आधार पर कुछ विशेष बातें बताएंगे, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में कभी भी करते हैं, तो उसके प्रभाव से घर की सुख शांति गायब हो जाती है और घर में दौलत शोहरत का आगमन नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा आपके घर में जो है वह भी चीजें खत्म हो जाता है। जी हां दोस्तों, इसलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जीवन की परेशानी से आपको किस तरह से छुटकारा मिलेगी, यह भी कुछ महत्वपूर्ण सावधानी दिया गया है। इसलिए अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले जो भी धन की देवी माता रानी जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी कासिम कृपा आपके ऊपर होगी और आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। तो
तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आई हुई है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, आपकी बहुत सारे सच्चे जीवन साथी तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रहे हैं और आप भी उनसे रिश्ता निभा रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है, किसी से रिश्तों के लिए आप अपनी जान तक लूट रहे हैं, अपने काम धंधा छोड़कर अपने रिश्तों के लिए समय निकाल रहे हैं। वही आपके जीवन में हर परेशानियों का कारण कहीं ना कहीं बन रहे हैं। देखिए, यह लोग बहुत ही चतुर चालाक होते हैं। इन लोगों पर आप कभी शक नहीं करते हैं कि आखिर यह मेरा जीवन साथी कभी ऐसे मेरे साथ कर सकता है, लेकिन जो आप नहीं सोचे हैं वही आपके साथ हो रहे हैं। और जब इंसान जो नहीं सोचते हैं वह उनके साथ होते हैं, और यह बात जब उनको पता चलती है तो दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। और आज मैं यही सच्चाई से पर्दा उठाऊंगा। आज मैं आपके जीवन की परेशानी एवं मुसीबत का कारण क्या है, कौन लोग आपके जीवन में बिल्कुल अपनों की तरह रह रहे हैं और आपको धोखे का शिकार बना रहे हैं, आपको मौत के मुंह में धकेलना चाह रहे हैं। आखिर ऐसे न्याय करने वाले लोग कौन हैं जो जिंदगी की हर मोड़ पर हमारे साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अक्सर यह दिखावा नहीं बल्कि हमारे जीवन में जहर खोल रहा होता है। हम जितने इन लोगों पर भरोसा करते हैं यह वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा इनके लिए जान तक लूट रहे हैं, लेकिन यह हमारी जान को खतरे में डालने की कोशिश में लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहां पर आपकी गलती होती है, और आपकी गलती आखिर क्या होती है इसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे, लेकिन आज मैं सच्चाई बताकर ही रहूंगा। देखिए, जब किसी इंसानों को यह महसूस होने लगी कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, अपने मेहनत को सफल बना रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपको नीचे गिरने की कोशिश जरूर करेंगे। भले आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन एक दूसरे की खुशी आजकल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। बहुत लोगों ने आपकी खुशी को आज तक अपने लोगों ने बिगाड़ा, आपको दिल से कभी खुश नहीं होने दिया, और आज तक आप अपने मेहनत को भी सफल नहीं बन पाया, और इसके लिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आप भगवान को दोस्त दे रहे हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों बार लाखों बार आपकी प्रार्थना की, चाहे हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोला। मैं हजारों लाखों बार आपकी प्रार्थना कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, फिर भी मुझे इतना दुख तकलीफ एवं परेशानी क्यों दे रहे हो? हमारा मेहनत को क्यों सफल नहीं बना रहे हो? जब आप इतना प्रयास करने के बाद सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब भरोसा भगवान से भी आपका धीरे धीरे टूटता जा रहा है। लेकिन परेशान बिल्कुल भी ना हो, अब होगा वही जो राम रची है, क्योंकि कुछ समय भगवान भी कभी कभी इंतजार करवाता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान कभी अच्छे करने में भी हमारे ऊपर कृपा बरसाने में सहमत नहीं होता, क्योंकि वह इंसानों के अपार खुशियां बरसाते तो है, लेकिन देर करके बरसाते हैं। भगवान के घर देर होते ही, लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए आप बिल्कुल शांत रहें। जीवन में अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको अब बहुत ही जल्द आपके करीब आएंगे। जो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हुए होते हैं वह फल उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलते हैं। किसी भी हालत में वह कर्म का फल जो किए हुए होते हैं उन्हीं को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है। सब्र का फल आप लोग जानते ही हैं कि जब भी मिलता है मीठा मिलता है, और ऐसा ही घटना है अब आपके जीवन में होगी जब आपकी सारी किए गए कर्मों का फल मिलेंगे। अब आपको पिछले किए गए सारे कर्मों का एवं मेहनतों का फल इतना जबरदस्त मिलेंगे जो आपके साथ जनों की गरीबी को दूर कर देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, पिछले किए गए सारे प्रयास अब आपका सफल हो चुका है।
जिंदगी में हालत कैसी भी हो, लेकिन अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान एक दिन आपकी जिंदगी की बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल देते हैं। और अब आपकी पूरी बुरे वक्त खत्म हो चुका है और अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब जीवन में आप रोने के अलावा तरक्की करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपकी सभी बंद दरवाजा खोलती है। आज तक आप अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से घिरे हुई थीं, कई सारे दुखों का सामना कर रहे थे, लेकिन वह सारे के सारे अब अंत होंगे, क्योंकि अब कई वर्षों का इंतजार का फल आपको मिलने जा रहा है। आप यह सोच रहे थे कि आखिर हमारे जीवन में कब खुशियां आएंगी, कब हमारे जीवन बदलेगा, कब हमारी सारी मेहनतों का फल मिलेंगे। तो यहां सारी सोचा हुआ कामना आपका पूरा होगा, लेकिन इसके पीछे आपको अपने कर्म को बिगड़ता नहीं देना है। जैसा आपका कम पिछले समय अंतराल में रहा, वैसा ही कम आपको करते जाना है। अपने कर्म में कोई बुराई शामिल नहीं करना है, फिर जीवन में कठिन से कठिन समय को आप आसानी से पार कर सकते हैं। मित्रों, आपको अपनी किस्मत को लेकर रोना धोना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुशियां मनाना होगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत कामयाबी के 7वें आसमान पर कदम रखने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि अब जीवन में आपको अच्छा समय मिलने का मौका आया है, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में बार बार ऐसा समय नहीं आएगा, इसलिए अच्छे समय का लाभ लेने में कभी पीछे नहीं हटना, नहीं तो फिर जीवन में अधूरा रह जाओगे और जीवन में फिर दोबारा ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आज दोस्तों, कुछ गलतियां आपके अच्छे समय को बुरे समय में बदल सकते हैं। आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में दोस्तों, खुशियों के बदले मुसीबत का बादल भी छा सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजों को भी आपको आज सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ना है। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जीवन में क्या आपके लिए सही होगा, क्या आपके लिए गलत होगा, आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले भगवान भोले शंकर जी के सभी सच्ची भक्ति आज की वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोले शंकर जरूर लिखें। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि जहां सूर्य की किरण हो, वहीं प्रकाश होता है। जहां माँ बाप का सम्मान हो, वहीं दुख पार होता है। यहां संतों की वाणी हो, वहीं उद्धार होता है। और जहां प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, सूर्य की रोशनी और प्रकाश का किरण उसी घर में दिखाई देता है जहां माँ बाप का सम्मान होता है, और कभी उस घर के चौखट को दुख पार नहीं कर पाता है। इसलिए संतों में कहा किया गया है कि दोस्तों, हमें प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम से बोला जाता है, वही परिवार 7 जन्मों तक एक साथ मिलकर और खुशहाली में रहता है। इसलिए आप लोग कभी भी अपने परिवार में अपनी भाषा को दुरुपयोग मत कीजिएगा। सभी सदस्य के साथ अच्छी बात बोलना है और अच्छा सीख देना है। तभी दोस्तों, आप लोग सम्मान के लायक भी कहलाएंगे। देखिए, जिनके ईमान और दिल की नेक अच्छा होता है, तो उनका कोशिश कभी नाकाम नहीं जाता है। इसलिए आप लोग अपने ईमान को अच्छा बनाए रखें। अलावा जो परेशानी है, वह भगवान पर छोड़ दें। और इस दुनिया में बहुत व्यक्ति दोस्तों, एक औरत आने के कारण अपने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ देते हैं। पर मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे मूर्ख, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। एक माँ बाप और एक ऊपर वाले ही अपना होते हैं। अलावा तुम सबके ऊपर एक बार विश्वास करके देख लेना, तुम्हें मालूम चल जाएगा। यहां सब लालची हैं और अपने मतलब के हैं। जी हां, इसलिए यह बातों को अपने जीवन में अवश्य ही बिठाए रखना है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में किस कारण से तुम्हारे जिंदगी में काल आने वाला है, और यह कहां क्या आपका कोई नुकसान करेगा
या फिर आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि काल आपकी जिंदगी में वही लोग बन रहे हैं जो आपकी गोपनीय बातों को जानते हैं, जो आपकी कमजोरी को अपने कब्जे में कर लिए हैं। देखिए, इस राशि के सभी जातकों का सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि दोस्तों, आप लोग हर अच्छे काम करने से पहले ही सबको बता देते हो, जिनके चलते उन लोगों की हाय लग जाता है और आपका काम अधूरे में ही पड़ जाता है। इसलिए अब आप लोग यह अपनी कमजोरी को सुधार लीजिए और दोस्तों, किसी को दिल के करीब समझकर अपना इंपॉर्टेंट बातें मत बताइएगा, वरना वे आपकी काफी मजाक भी उड़ा सकते हैं। आपकी अंतराल के ग्रह गोचर इतना शुभ स्थिति बना रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। देखिए, अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किसी के साथ गलत होते हुए देखोगे और उन्हें देखकर दोस्तों, आपका पैर नहीं रुकेगा। आप उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहोगे, क्योंकि आपके अंदर वह ताकत है जिन्हें अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत व्यक्तियों का सहारा हो जाता है। इसलिए अब आप लोग इंसाफ भगवान की तरह करने वाले हो। वैसे तो ईश्वर भी कहते हैं कि कभी कभी हमारी जिम्मेदारी भी इंसान को लेना चाहिए, और वही जिम्मेदारी आपने भी ले रखा है इस समय। दोस्तों, आप जो जगह पर जा रहे हैं वह जगह में लोगों का बहुत माहौल भी बनेगा, लेकिन अगर उस लोगों की भीड़ में कोई इंसान आपकी मजाक उड़ाते हैं तो आप उन्हें देखकर मायूस मत होइएगा। उन्हें देखकर एक बार मुस्कुरा दीजिएगा, फिर देखना कि वह लोग खामोश हो जाएंगे और कभी भी आपकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों, उन्हें मालूम चल जाएगा कि बेइज्जती करना आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। जी हां, अगर कहीं मौज मस्ती करने के चक्कर में आप लोग काम की तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं, आज से चल कर रहे हैं, तो दोस्तों, ऐसा काम नहीं बनता है। आप जितने काम को हाथ से छोड़ दोगे तो वह काम पेंडिंग हो जाएगा और उस काम में मिलने वाली सारी आमदनी आपको खोना पड़ेगा। इसलिए मौज मस्ती करने से पहले तो सोच विचार करके आपको अपना काम पूरा करना है। और वह कहते हैं ना कि जो कल करो सो आज करो, और जो आज करो सो इसी वक्त करो। इसी में आपका फायदा भी होने वाला है। आज कोई ऐसा व्यक्ति आपसे पार्टनर बनने के लिए आपसे हाथ भी मिलाएगा और आप उनसे भी हाथ मिलाने वाले हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनर हमेशा किसी भेदभाव में टूट ही जाता है, किसी धोखाधड़ी बीच हो ही जाता है। इसलिए अब आप लोग इस जमाने से कोई पार्टनर नहीं बनाना है, अपने अकेले के पैरों पर खड़ा होकर करना है। अगर कोई ऐसा दिक्कत है जिनका आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, तो सलाह भी अपने ही परिवार से लेना है, किसी गैर से नहीं लेना है। बहुत सर पर जिम्मेदारी आने से आपके अंदर थोड़ी थकावटन आ जाएगी और आप अपने बड़ी काम को किसी और के ऊपर सौंप देंगे। पर इस समय आशंका बन रही है कि जिन लोगों पर आप काम सौंपोगे, तो दोस्तों, वह आपको थोड़ा बेवकूफ बना सकता है और उनकी ईमानदारी बेईमानी में भी बदल सकता है, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों ज्यादा धन को देखकर लालची बन जाते हैं और अपने व्यवहार को भी कुछ कीमत के कारण बेच देते हैं। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर काम नहीं देना है, वरना उनसे नुकसान होगा। अगर आपके शरीर में आलस है तो आलस को थोड़ी दूर कर लें और फिर से अपने जिम्मेदारी को अपने दम पर पूरा करें। आज मोहब्बत और रोमांस जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन बिना भागदौड़ किए ही आपके हाथ में कुछ फल आएगा। जी हां, बिना काम किए ही आपको कुछ आमदनी मिलेगा और उस आमदनी से आप खुद के लिए नए वस्त्र भी खरीदेंगे और इस वस्त्र को पहनकर दोस्तों को खुशमसाज आपका मन भी रहने वाला है। जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और रिश्तेदार के घर जाने का आपको इच्छा था, तो वह इच्छा बड़े दिनों के बाद पूरा होगा और आप अपने किसी खास रिश्तेदार के घर कुछ खूबसूरत चीज लेकर जाने वाले हैं। वहां जाने के बाद आप सारी टेंशनों को भूल जाएंगे। लेकिन एक तो दिक्कत की बात है कि दोस्तों,
बहुत पिछले समय पहले आप जिस इंसान से झगड़ा लड़ाई करके दूर हो गए थे, तो वह इंसान अब किसी रास्ते में आपसे मुलाकात होंगे, पर आप उन्हें देखकर अपना मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि जिसने आपके साथ एक बार गलती कर दिया है, तो उन्हें पूरी उम्र के लिए सजा नहीं देना है। कभी कभी आप लोगों को माफ भी कर दीजिए। और दोस्तों, अपनों से उतना नफरत करना भी अच्छा नहीं लगता। आज कोई आप जीवन के ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो फैसला आपका साथी ही बनेगा। जी हां, उम्र आने के कारण आपके भी पिता दोस्तों आपको शादी के बंधन में बांधना भी चाहते हैं। तो वह जो फैसला लेंगे तो वह आपके लिए बढ़िया ही होगा। और अगर वह जीवन साथी आपको अच्छा लगता है तो आप इस समय शादी के बंधन में बंध भी सकते हो, और तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी जैसा एक कन्या भी दस्तक दे सकता है। और इसी के साथ आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर नमक हराम लोगों से। दोस्तों, आपको इतना अपनापन नहीं बनाना है, क्योंकि जो नमक हराम होते हैं वह अपनी नमक कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए उनसे आप लोग दूर ही रहे। बड़े दिनों के बाद आज तुलसी के पौधे में आप पानी भी डालोगे, और इनसे होगा यही चमत्कार कि दोस्तों, आपके मन से जो प्रॉब्लम था वह दूर हो जाएगा। आपके घर में जो जो चुनौतियां आया है, तो उसे चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। तभी आप परिवार की जिम्मेदारी को भी उठा पाओगे। आज आपको मौका मिलेंगे, लेकिन उसे मौके में कोई दिलचस्पी नहीं लगेगा। फिर भी आप उनमें हाथ तो आगे बढ़ा डॉग, और छोटा मौका आपको एकदम से मालामाल भी कर सकता है। डॉक्टर की पढ़ाई में जो जो जातक समय दे रहे हैं, तू भी किसी की बातों में ना चले और ना ही मित्रों के साथ ज्यादा टाइम में बताएं, वरना डॉक्टरी की बहुत पर्सनल चीज आपसे छूट भी सकता है, और एक गलतियां आपकी नौकरी को भी गाव सकता है। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में मित्र भी हमें भगवान श्री कृष्ण जैसा बनना चाहिए, जो कि सुदामा एक डंडे लेकर उनके द्वारा पर गया था। पर भगवान श्री कृष्ण जी को जब यह खबर मिला, तो वे नंगे पांव ही दौड़ते दौड़ते अपने मित्र के पास मिलने आ गए और गले लगाकर खुशी के आंसू बहुत रोने लगी। इसीलिए मित्र भी हमें हमेशा ही बनना चाहिए, जैसा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता था, जो कि कभी एक दूसरे पर शक नहीं करता था। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। निश्चित ही घर में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक संबंधी परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, जिससे आप आनंद महसूस करेंगे। आज के दिन कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी कन्या को नया सिक्का देने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में सुख शांति रखना चाहते हैं तो प्रति सोमवार के दिन भगवान भोले जी के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। इनसे आपका घर परिवार सुखों में रहेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं, हर विचार, हर शब्द और हर कर्म, उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म धीरे धीरे पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं और बुरे कर्म धीरे धीरे दुख और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, संपन्न या सम्मानित क्यों ना हो, उसे भी अपमान और अभाव का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति जो कभी दूसरों के लिए उदाहरण होता है, एक दिन दूसरों की सहायता का मोहताज बन सकता है, और यह सब केवल कर्मों की शक्ति के कारण होता है। हमारे समाज में अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की तरक्की से परेशान हो जाते हैं। वे ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध के जाल में फंसकर अपने ही हाथों अपना पतन कर लेते हैं।
वे किसी और को गिराने के लिए जो योजनाएं बनाते हैं, वे योजनाएं अंततः स्वयं उनके ही लिए घातक सिद्ध होती हैं। जैसे कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है और उसी में गिर पड़ता है, वैसे ही नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अपने ही मन की गिरावट में फंस जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी अधर्म सिर उठाएगा, तब धर्म की रक्षा के लिए सच्चाई अवश्य खड़ी होगी। वह अकेली हो सकती है, लेकिन उसमें वह ताकत होगी जो अंत में असत्य को परास्त कर देगी। असत्य के साथ भले ही अधिक संख्या में लोग खड़े हो, लेकिन सत्य की शक्ति चिरस्थायी होती है, वह स्थिर होती है, अमिट होती है। यदि आप इन बातों को हृदय से स्वीकार करते हैं, यदि आपके अंतर्मन में सच्चाई और भक्ति की भावना है, तो एक बार पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य कहें। यह केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके जीवन में धीरे धीरे आकार ले रहा है। आज का समय आत्मचिंतन का है। यह वह पल है जब आपको अपने चारों ओर के लोगों की सोच, उनके व्यवहार और उनकी नीयत को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने जीवन में प्रगति करने लगते हैं, जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है और समाज में आपकी पहचान बनने लगती है, तो लोग आपकी सफलता से खुश होने के बजाय आपसे जलने लगते हैं। वे बाहर से मित्र बनकर व्यवहार करते हैं, परंतु भीतर ही भीतर आपके पतन की कामना करते हैं। ऐसे समय में बुद्धिमानी और विवेक से काम लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। घर में भी किसी सदस्य के व्यवहार के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। कुछ रिश्ते समय समय पर आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन यदि आप धैर्य और प्रेम से काम लेंगे, तो वह स्थिति भी जल्द सुलझ जाएगी। क्रोध और आवेग से दूर रहना और परिस्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। करियर या व्यापार से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्यस्थल पर छोटी सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बनाए रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। धन से जुड़े निर्णयों में सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक होगा। कोई भी निवेश सोच समझकर करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर कदम पर सजग रहना आवश्यक है। जैसे ही ध्यान हटता है, वैसे ही दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। यही कारण है कि इस समय आपको विशेष रूप से अपने आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में बच्चों से जुड़ी कोई समस्या अगर अब तक आपको परेशान कर रही थी, तो उस समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने कार्यों में दोबारा एकाग्रता से जुट पाएंगे। यदि आपने किसी विशेष कारणवश आरण या आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है, तो अब उस दिशा में सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यह समय पुराने नकारात्मक अनुभवों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। अतीत की कोई बात अगर वर्तमान संबंधों पर असर डाल रही है, तो उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा वह निकट संबंधों में दरार पैदा कर सकती है।